हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं डेल्टा एक्सचेंज के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। हाँ, जो यूट्यूबर होते हैं वो बताए थे कि अगर इंडियन मार्केट में लॉट साइज़ बढ़ जाता है या फिर छोटे ट्रेडर होते हैं ना, वो नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम महंगे हो जाएंगे और लॉट साइज़ बढ़ जाएगा। मतलब एक गेम्बलर होंगे ना, वो करेंगे। शराब के ऊपर कितना भी टैक्स लगा दो, मतलब कुछ भी कर दो ना, करेंगे। ये कुछ नहीं, मैं डेल्टा एक्सचेंज की बात करने वाला। तो यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि आप डेल्टा एक्सचेंज में शिफ्ट हो जाओ। मैंने उसी की बात मानी और शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब डेल्टा एक्सचेंज में क्या है पता है, वहाँ पर पहले 100x लेवरेज था, अब 200x मतलब 200x लेवरेज। मतलब 100 रुपये की, अगर आपके पास 100 रुपये है ना, तो आप 20,000 का ट्रेड ले सकते हो। और उसमें ये बहुत ख़तरनाक होता है। वो ऊपर गया ठीक है, आपके अगेंस्ट थोड़ा भी गया ना, ऐसे ही कैपिटल वाइप आउट। तो हम डेल्टा एक्सचेंज के बारे में पूरी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। आपको किसी यूट्यूबर ने बोला कि डेल्टा एक्सचेंज में आप अकाउंट ओपन कर लो, तो आपने अकाउंट ओपन कर लिया। मैंने भी सेम वैसे ही किया था। अब मेरी बात सुनो। और वहाँ पर हम ज़्यादातर लोगों का सवाल होगा कि वहाँ पर ब्रोकरेज कितना लगता है। तो उसमें बताया जाता है इसमें तो 0.05% लगता है। तो हम क्या सोचेंगे, अबे 0.05% कुछ भी नहीं है। अगर आप मतलब 10,000 रुपये के ट्रेड करोगे तो 0.05 मतलब कितना होगा, 5-7 रुपये। मेरी बात सुनो, ये लेवरेज के ऊपर ब्रोकरेज लगता है। और तो ये लेवरेज का है का, अगर लेवरेज के ऊपर ब्रोकरेज लगता है तो ये लेवरेज कैसा हो सकता है। यहाँ पर हमें इंडियन मार्केट में जो स्टॉक के ऊपर लेवरेज मिलता है ना, वो फ्री में होता है। एक मिनट, तो हम इंडियन मार्केट में बोला था वो लेवरेज मिलता है ना, वो स्टॉक के ऊपर मिलता है। मतलब इस तरीके से, मतलब रिलायंस का 2000 का स्टॉक आप 200 में इंट्राडे कर सकते हो, वहाँ पर इस तरीके से मिलता है। लेकिन वहाँ पर मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर यूट्यूबर बोलते हैं कि आप 100 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो, मतलब खुद का 100 रुपये ऐसे ही दे देना ब्रोकर को। मतलब 100 रुपये से नहीं हो सकता है, मतलब लॉस के लिए हो सकता है वो ट्रेड। अब आपने 100 रुपये का ट्रेड लिया, ठीक है, और 200x लेवरेज लिया, मतलब 20,000 का ट्रेड लिया। और आपने सोचो, अगर आपका 20% हो गया तो आपको लगता है ओहो 20% बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने ट्रेड एग्जिट कर दिया। अब और वहाँ पर 0.05% ब्रोकरेज लगता है, वो आपके 100 रुपये के ऊपर नहीं, 20,000 के ऊपर लगता है। तो आप सोचो 0.05% बाई का और सेल का, तो 0.1% हो गया। तो ये कितना होता है पता है, 0.1% यानी कितना होगा, शायद 20 रुपये के आसपास ब्रोकरेज होगा। 100 रुपये के कैपिटल के ऊपर आपका 20 रुपये ब्रोकरेज लगा, 20% ब्रोकरेज लगा है आपका। कितना, 20%। आपको लगता है आप एक भी ट्रेड में 20% कमा लोगे? दिन का टारगेट ही 5 से 10% होगा, और उसमें 20% ये जो चार्ज है वो सब डेल्टा एक्सचेंज ले लेता है। आपको लगता है आप प्रॉफिटेबल हो गए? मैंने इसमें थोड़े थोड़े करके बहुत पैसे डाले और अभी तक कभी प्रॉफिट में डेल्टा में तो आया ही नहीं। और यूट्यूबर क्यों बोलते हैं भाई लोग, यहाँ पर उनको रेफरल मिलता है। इतना ही नहीं, आप जो मतलब जितना यूज़ करते हो डेल्टा, और उसमें आपको जितना ब्रोकरेज लगता है ना, उसमें से 10 से 15% यूट्यूबर के पास चला जाता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रोमोट करते हैं। ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए, मैं भी कभी कभी ट्रेड लेता हूँ, अच्छा मिल गया तो, वरना नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर अच्छा ट्रेड हो वो ही लेना चाहिए। और एक और बात, 1 मिनट, मैं यहाँ पर अपनी भैंसें चरवा रहा था दोस्तों, और भैंसें यहाँ पर चली गई थोड़ी आगे, इसलिए मैं वीडियो यहाँ पर थोड़ा रोक दिया 1 मिनट के लिए। जस्ट 1 मिनट प्लीज़। तो अभी मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मेरी भैंसें है सब। ओके, तो अब बात करता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सेलिंग होता है ना डेल्टा एक्सचेंज में, यूट्यूबर बोलते हैं ना यहाँ पर भी 100x लेवरेज मिलता है। चलो हमने मान लिया कि 100x लेवरेज, और बहुत अच्छी बात है। और हमें एक ही लालच आता है, अगर ऑप्शन सेलिंग इतने सस्ते में हो जाता है तो डीके भी मिलेगा। टाइम डीके होता है ना, प्रीमियम गल जाता है तो हमें मिलता है। तो हम भी गए थे, लेकिन भाई मेरी बात सुनो, बिटकॉइन है ना BTC, उसका मूवमेंट इतना होता है। हमारे बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी मिलता है ना, कि इतना मिलता है नहीं, लेकिन यहाँ पर 1000, 2000, 3000 पॉइंट ऐसे ही अप डाउन होता है। आपने अगर 100 रुपये वाला प्रीमियम सेल किया है ना, तो वो कब 1000 चला जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा, कब जीरो हो जाएगा। यहाँ पर मेरी बात मानो, जब भी आप ट्रेड लोगे ना दोस्त, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है एसएल हिट होने का। मतलब यहाँ पर एसएल बहुत इजीली हिट हो जाता है। और यहाँ पर इंडियन मार्केट में होता है ना, अगर 70 पर सेल करना है तो यहाँ पर 70 पर हो जाता है, या माइक्रो पॉइंट का अप डाउन, माइक्रो पॉइंट अगर आगे पीछे रखो तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 30-30 पॉइंट का तो लिक्विडिटी नहीं होता। आपको यकीन नहीं होगा, आप अगर 100 पे सेल करोगे ना तो अचानक से 70-80 पे हो जाएगा। और अगर गलती से हो गया एग्जिट करोगे तो वो ब्रोकरेज वाला वो आपको नहीं छोड़ेगा। मतलब यहाँ पर पैसा इतना आसान नहीं है कमाना, देखने में इतना इजी लगता है। यहाँ पर $1 में भी एक मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट सेल हो जाता है यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में, लेकिन होगा कुछ नहीं। पहली बात, चलो आपने अगर 1000 रुपये का प्रीमियम सेल किया ना डेल्टा में, तो उसमें 10% प्रीमियम का ही ना 100 रुपये तो वो अलग से चार्ज लेगा, और ब्रोकरेज अलग से। और तो ये काय का है दोस्त। और क्या बताओ, इंडियन मार्केट बेस्ट है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डेल्टा एक्सचेंज में मत करो, मुझे भी आता है सेलिंग बाइंग डेल्टा में, लेकिन बहुत कम करता हूँ। अगर अच्छा सेटअप बने तो ऐसे ही मत कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तो आप चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।